Good morning. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today's morning podcast. तो सबसे पहले अगर पॉडकास्ट से स्टार्ट करते हैं तो हम डॉलर को लेते हैं और डॉलर इंडेक्स में आप देख सकते हैं प्राइजेस 100 के नीचे है और 99 50 के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब तक डॉलर इंडेक्स में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा तब तक हम मान के चल सकते हैं कि ये प्राइजेस में एक मिला जुला ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो टाइमिंग हम देख रहे हैं, नो डाउट कल हमने एक बड़ी तेजी देखी बट वो है डेटा पॉइंट को लेकर। जिस ढंग से हमने देखा यूएस में जो डेटा पॉइंट आ रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंटली मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल हमने रिटेल सेल्स का डेटा आते हुए देखा। रिटेल सेल्स का डेटा जनरली हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट हम बोल सकते थे कि बीट कर सकता था। तो इनिशियली हमने सोने चांदी में गिरावट आती हुई देखी बट वो सस्टेन नहीं कर पाया है। तो इम्पोर्टेंट है कि आगे वाले हफ्तों में डेटा पॉइंट कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले कल का डेटा पॉइंट देख लेते हैं। तो कोर रिटेल सेल्स का डेटा एक्सपेक्टेड था अच्छा आएगा। अगर ये डेटा अच्छा आता तो डॉलर को मजबूती मिलती तो सोने चांदी और बाकी कमोडिटी को गिरावट मिलती। बट ये डेटा आया है 0.2, पहले 0.4 का एक्सपेक्टेशन था। वहीं रिटेल सेल्स का डेटा भी खराब आता हुआ दिखाई दिया जिसकी वजह से डॉलर में दबाव बना और डॉलर के दबाव के चलते हमने सोने चांदी को एक तरह से बाउंस आते हुए देखा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का नंबर भी खराब आया, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की रेट भी खराब आई। तो कहीं पे भी डेटा पॉइंट अच्छा नहीं आ रहा जिसकी वजह से ही तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो आप एक मान के चलिए 26 जुलाई 0.25 का रेट हाइक होगा और फेड बोलेगा आगे भी हम रेट हाइक करेंगे और अगस्त या सितंबर में एक रेट हाइक और पॉसिबल है। तो ये दो रेट हाइक है जो है ये सोने और चांदी के दुश्मन रहेंगे। लेकिन एक चीज आप समझिए कि इतना सब होने के बावजूद रेट हाइक होगा, उसके बावजूद अगर सोना 60,000 के करीब ट्रेड कर रहा है इसका मतलब लंबी तेजी की तैयारी हो रही है। और कितनी लंबी हो सकती है, एक छोटे से उदाहरण पे बोलता हूँ। 15 दिन पहले ब्रिक्स कंट्री की एक मीटिंग हुई थी जहां पे उन्होंने बताया कि हम एक ऐसी करेंसी बना रहे हैं जो गोल्ड बैकअप रहेगी। तो आप मान के चलो कि गोल्ड यहां से कम अगर 5-10 हजार पॉइंट भी बढ़ जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही दिन में बढ़ेगा, इसको साल 2 साल लगेगा। बट कम से कम सोना कम मुझे लगता है 75 हजार की तैयारी कर रहा है अगले साल 1.5 साल के लिए। अगर ये करेंसी बन गई गोल्ड बैक करेंसी तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी और जब डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो आपको पता ही है कि सोना चांदी बढ़ता है। तो सबसे पहले आज के डेटा पॉइंट ले लेते हैं। आप देखेंगे कि आज यूके से सीपीआई के नंबर आ रहे हैं खराब। साथ में चाइना से हम देखेंगे फॉरेक्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हम देख रहे हैं आया हुआ। सुबह चाइना से कुछ रेट कट की भी न्यूज आई थी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम आज मार्केट साइडवे देखेंगे। लेकिन यूएस से आज हाउसिंग स्टेट्स का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग परमिट्स का डेटा साइडवे आता हुआ दिखाई दे रहा है और कच्चे तेल की इन्वेंट्री में ड्रॉप आ रहा है जो कच्चे तेल को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो आज मार्केट थोड़ा सा क्लियर नहीं रहेगा, संभल के ट्रेड करना है। कुछ बड़े डेटा पॉइंट्स जो न्यूज आई है पिछले 2 दिनों में या कल के सेशन में, वो पहले हम एक सम अप ले लेते हैं सो दैट आपको इजी रहेगा समझना कि कौन सी कमोडिटीज में कैसे क्या वर्क करना है। तो डॉलर इंडेक्स तो लाइन में खड़ा हुआ है बट डॉलर में अभी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 100 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा। उम्मीद ये है कि 0.25 का रेट हाइक मार्केट में दिखाई देगा और 17 महीनों के लो पे जो यूरो भी चले गए जिसकी वजह से भी डॉलर को थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। बट डॉलर 100 के ऊपर जाने पे ही हम तेजी देख पाएंगे। क्विकली हम सबसे पहले कच्चे तेल को ले लेते हैं। ब्रेंट है $75 के करीब ट्रेड कर रहा है, सॉरी डब्ल्यू टी आई 75.5 के करीब ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट 80 के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है। चाइना ने इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल कहा है और बता रहे हैं कि आगे भी हम सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे जिसके चलते रेट कट की गुंजाइश ज्यादा है। साथ में हमने रशिया एनर्जी मिनिस्टर ने भी कहा है कि आगे जो एक्सपोर्ट है वो 2 मिलियन टन क्वार्टर 3 में हम कट कर सकते हैं एक्सपोर्ट को। और साथ में जो वॉलंटरीली बताया है 5 लाख मिलियन बैरल का वो अगस्त में रहेगा जिसके चलते कच्चे तेल में तेजी बनेगी। नो डाउट टेक्निकली थोड़ा पुल बैक दिख रहा था जो नीचे में हो सकता था 6,000 के नीचे जाए, लेकिन कल जो हमने लेटेस्ट अपडेट्स आते हुए देखे कच्चे तेल में, क्योंकि चाइना और साथ में कुछ डिमांड निकल के आई है जिसकी वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट मिला है। इन्वेंट्री का डेटा भी इंपॉर्टेंट रहेगा आज के इसमें जो -2 मिलियन बैरल का लेवल बता रहा है जिसकी वजह से प्राइजेस को एक सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि कच्चे तेल में बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। ऊपर में लेवल 78 या 82 तक के भी लेवल हम ब्रेड में देख पाएंगे। इसके अलावा नेचुरल गैस काफी इंपॉर्टेंट है। कल हमने 4% के आसपास की तेजी आते हुए देखी जिससे एयर कंडीशनर डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही। मेट्रोलॉजिस्ट फोरकास्ट बताया कि
हॉटर देन यूजुअल वेदर रहने वाला है एटलीस्ट 2 अगस्त तक, जिसकी वजह से कंजम्पशन बढ़ने वाली है। और ये देखते हुए यूएस के जो एलएनजी एक्सपोर्ट जो हो रहा है, गैस फ्लो है, वो अप्रैल के रिकॉर्ड लेवल से काफी कम है, बिकॉज ऑनगोइंग मेंटेनेंस चल रहा है काफी, हम बोल सकते हैं एरियाज में, जिसकी वजह से भाव को सपोर्ट मिला। तो आज आप देख सकते हैं 2.62 है। मुझे लगता है जब तक 208 के ऊपर मेंटेन है, 220 का इमीडिएट टारगेट, 220 के ऊपर 240 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। कच्चा तेल नेचुरल गैस के बाद हम देखते हैं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जहां पे हमने एक हफ्ते के लो पे आते हुए देखा। ये कहीं ना कहीं एग्री कमोडिटीज पे दबाव इनिशियली ला सकता है, बट ज्यादा वीकनेस नहीं है। हम एग्री कमोडिटी में सब तेजी देख रहे हैं, बिकॉज कनोला कनोला में भी हमने देखा है कि प्राइसेस हाईएस्ट मार्च का लेवल दिखा दिए, क्योंकि वरी बन रहा है ड्राई वेदर को लेकर, जिसकी वजह से कनोला की प्राइसेस आप देख सकते हैं कि 832 तक पहुंच गया। और साथ में हम सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, इन सब में भी तेजी देख रहे हैं, बिकॉज कनाडा में जिस ढंग से एक ड्राई वेदर का कंसर्न बन रहा है, ये प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं इसके अलावा वीट की भी बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हायर सप्लाई बताया जा रहा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट में भी 2350 के करीब वीट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल सप्लाई है वो थोड़ा सा कंसर्निंग हो सकता है आगे जाकर। रशिया अथॉरिटी ने भी कहा है कि रिसेंटली 17 जुलाई का जो डेडलाइन था, ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ वेस्ट प्लेस एंड लॉजिस्टिक इम्पैक्ट ऑन रशियन एक्सपोर्ट, ये एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे इनकी बैठक में कैसा निकल कर आता है ये इंपॉर्टेंट है। बट यूएसडी की ग्लोबल वीट प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे डाउनवर्ड बताया गया है, बिकॉज यूरोप, अर्जेंटीना, कनाडा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग हार्वेस्टिंग दिख रही थी, बट कहीं ना कहीं जो डिमांड प्रोजेक्शन है वो रिवाइज अपवर्ड किया गया है, जिसकी वजह से वीट के प्राइस को सपोर्ट मिला। पाम ऑयल की अगर बात करें तो पाम ऑयल के प्राइसेस में हमने प्राइसेस 3900 रिंगिट के करीब अप्रोच होते हुए देख पा रहे हैं। जुलाई में हमने 4 महीने का हाई ऑलमोस्ट टच करते हुए देखा था 4000 का लेवल। माना ये जा रहा है कि इंडोनेशिया हैज नो प्लान टू चेंज द रूल ऑफ मैंडेटिंग द एक्सपोर्टर टू सेल देयर पोजीशन आउटपुट। तो कुछ हम बोल सकते हैं जो रूल्स मैंडेट करने की बात थी, उसके ऊपर वापस रिव्यू हुआ जा रहा है। एंड सेकेंडली ध्यान रखिए कि मलेशिया लास्ट वीक मेंटेन्ड जो एक्सपोर्ट टैक्स है वो 8% पे मेंटेन रखा है एज ऑफ नाउ। सोने की बात करें तो सोना 1970 का लेवल दिखाया है, 2 महीनों के हाई पे पहुंच चुका है जनरली डॉलर की वीकनेस की वजह से, लेकिन अभी भी हायर साइड कैप है, बिकॉज 25 बेसिस पॉइंट का एक रेट हाइक पॉसिबल है। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड ये भी इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस में अपसाइड थोड़ा सा कैप रह सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म या ईयर एंड की बात करें तो 65,000 का लेवल हम सोने में देख रहे हैं। चांदी में करीबन 90,000 का लेवल वो बिल्कुल दिखेगा आपको, लेकिन बीच बीच में ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा, उससे घबराना नहीं है। नाउ विल मूव टू एलएमई फर्स्ट। तो एलएमई पे हम देख रहे हैं काफी बड़ा सेटबैक हम बोल सकते हैं कि बेस मेटल के मिला हुआ है, बिकॉज उम्मीद थी बेस मेटल में अच्छी तेजी आएगी। हमने 740 तक का लेवल भी कॉपर में आते हुए देखा, जिंक में भी 218 का लेवल आते हुए देखा, बट ये लेवल पे प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। लेकिन नो डाउट आज चाइना ने कुछ अपडेट्स दिए हैं जो पॉजिटिवली मार्केट को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अपसाइड थोड़ा सा कैप दिखाई दे रहा है, पर्टिकुलर आज इंट्राडे के ट्रेड के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा दबाव मॉर्निंग सेशन में रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम कॉपर की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे यूएस के रिटेल सेल जून महीने में जो ग्रोथ है वो 0.2 दिखा रहा है, जबकि कंसिक्यूटिवली ये थर्ड महीना है कि जहाँ पे हमने एक गिरावट ही आते हुए देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से सेंटीमेंट कॉपर का थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखाई दिया। चाइना ने थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं विलिंगनेस दिखाया है कि हम इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा ओवरऑल कोई भी वॉल्यूम्स नहीं पिकअप कर पा रहा है, जिसकी वजह से कॉपर को एक कोई बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे। वहीं अगर जिंक की भी बात करें तो जिंक के प्राइसेस में भी हमने देखा एलएमई के जिंक में कंटिन्यू डाउनवर्डनेस बना हुआ है। ओवरऑल इन्वेंट्री की भी बात करें तो इन्वेंट्री में 10,650 टन से इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो लगभग 15% का जंप है। तो सब्सिडेंट जंप की वजह से हम जिंक के अंदर भी दबाव देख रहे हैं, लेकिन कोई फ्री फॉल जैसा सिचुएशन नहीं रहेगा। आज भी हम देखेंगे 210 211 तक के भाव पे जाके प्राइसेस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़ा सा बेस मेटल का खराब चल रहा है, तो एज ऑफ नाउ लॉन्ग पोजीशन से थोड़ा सा बचना चाहिए। आज एलएमई के हिसाब से कॉपर और जिंक में गिरावट है, एल्यूमिनियम लेड फ्लैट है, रुपया थोड़ा थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका एक सपोर्ट एमसीएक्स के कमोडिटी प्राइसेस को मिलेगा।
ट्रेड सेटअप की अगर बात करें, सबसे पहले एमसीएक्स बुलडेक्स की बात करते हैं। तो मार्केट 2 दिन की बड़ी तेजी के बाद आज थोड़ा ठहराव ले सकता है। तो जब तक 16,300 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, 16,100 से 16,050 तक का एक पुल बैक दिखा सकता है। सोने में नई तेजी के लिए 60,000 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 59,400 तक का एक पुल बैक पॉसिबल है। वहां पे एक फिर से बाइंग के लिए हम देख सकते हैं, बट दिन के सेशन में मार्केट में धीरे धीरे दबाव रहेगा। चांदी ने 76 का लेवल वापस रिगेन किया, बट नई तेजी के लिए 76,500 के ऊपर तोड़ के होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट। जब तक 76,500 के ऊपर नहीं जाता, हाई पॉसिबिलिटी है हम एक पुल बैक देख पाएंगे, जो 74,500 तक का भी लेवल दिखा सकता है। 26 तारीख से पहले मार्केट में कोई बड़ी तेजी ऐसे दिखाई नहीं दे रही है। डेटा की वजह से होगा जरूर, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगा। कच्चे तेल में बिल्कुल लेके चलिए, बट हाँ, दिन के सेशन में चढ़ के मत लीजिए। 6150-60 तक का पुल बैक मिलेगा, लेके चलिए। 6400 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, जो अगले 2 दिन में दिखा सकता है। नेचुरल गैस 208 के ऊपर अच्छी तेजी मिल सकती है, हमने पहले भी कहा था, बट प्राइस 205 का एक लो लगा के रिकवर कर गया। तो ये एक स्टॉप लॉस हंटिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं ज्यादा करके। तो इस पे संभल के ट्रेड कीजिए, बट हाथ में माल रहना चाहिए। 200 के ऊपर जब तक मेंटेन है, अब थोड़ा सा हम लोग ने वॉलिडिटी देखी है, इसकी वजह से 200 के स्टॉप लॉस से मेंटेन रहिए। 220-22 के लेवल तोड़ने पे 235-240 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं पूरे बेस मेटल में दबाव कंटिन्यू रहेगा, कॉपर को बेच के चलिए। 720 का इमीडिएट टारगेट हम कॉपर में, 711 का टारगेट, 710 का टारगेट हम, सॉरी 210 का टारगेट हम जिंक में देख पाएंगे। एल्यूमिनियम ने 200 का लेवल ब्रीच नहीं किया, बेच के चलिए 194 के टारगेट के लिए। लेड रेंज बाउंड रहेगा, मेंथा रेंज बाउंड रहेगा। कॉटन में बाइंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत, हमने यूएसडी की जो रिपोर्ट आती हुई देखी है, वहां पे हमने ओवरऑल थोड़ी सी डिमांड में इंप्रूवमेंट बनते हुए देखी, जिसकी वजह से कॉटन कैंडी में तेजी बन सकती है, जो 57,500 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं एग्री कमोडिटी के अंदर मार्केट में दबाव बना हुआ है, जिसमें गवार सीट गवार गम में थोड़ी गिरावट जरूर है, बट घबराना नहीं है। ये लेवल से बाइंग वापस लौटती हुई दिखाई देगी। तो आज के लिए 5650 के ड्रॉप पे लेके चलिए। 5720 का लेवल तोड़ने पे 5780 तक का टारगेट हम गवार सीट में देख पाएंगे। गवार गम के अंदर भी 11450 की रेंज में लेके चलिए। 11850 का लेवल तोड़ने पे 12200 तक के भी लेवल मिलेंगे, बट ओवरऑल ये लेवल से बाइंग करने, क्योंकि काफी जगह न्यूज आ रही है कि जो डैमेजेस हुए हैं गवार के क्रॉप को, उसकी वजह से फार्मर शिफ्ट भी कर रहा है, खास करके राजस्थान एरियाज में। गुजरात में भी बाढ़ जैसी सिचुएशन बनी हुई है, और मानसून जिस ढंग से एक्टिव है, खास करके महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान, तो यहाँ पे अगर डैमेजेस होती है तो उसका एक सपोर्ट पूरे एग्री पैक को मिलेगा। इसका ऊपर नजर रखिए। कैश का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, 6200 के ऊपर लेके चलिए। ओपनिंग में जो 6280 का लेवल तोड़ने पे 6400 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं मसालों के अंदर मिक्स व्यू बना हुआ रहेगा, हल्दी, जीरा और धनिया, वैसे तीनों ही तेजी है, बट एक चीज बता दूं, 7500 का लेवल धनिया एक बार छू चुका है। तो अराइवल प्रेशर की वजह से कल हमने देखा 7500 का लेवल छुआ और फिर मार्केट में पुल बैक आ गया। तो ऐसे ऑलरेडी बनती हुई दिखाई देगी, बट घबराना नहीं है। 7100 या 7050 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है, 7500 से लेकर 7700 के लेवल धनी में देखने मिल सकते हैं। आज के सेशन के लिए लेके काम कीजिए। 7280 या 7300 पे जो क्लोजिंग प्राइस है, 7220 का स्टॉप लॉस रखिए। 7280 का 7380 का लेवल तोड़ने पे हम 7450 तक का लेवल धनी में देख पाएंगे। हल्दी के अंदर कल की गिरावट के बाद आज मार्केट में बाइंग बनेगी, क्योंकि 12,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो 12,500 के लिए हल्दी बाय करके चलिए। जीरे के अंदर 60,000 का लेवल काफी स्ट्रांग रहेगा, 60,000 के ड्रॉप पे लेके चलिए। वापस 61,500 का टारगेट शॉर्ट नहीं करना है। जब तक प्राइस 57,000 के ऊपर जीरा बना हुआ है, 64-65 का लेवल दिखा देगा। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने काफी शानदार एक बड़ा जंप भी आते हुए देखा था। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर प्राइसेस कंसोलिडेशन में जा रहा है 2400 के करीब। आज के सेशन में 2370 तक मिलता है, तो वहां पे बाइंग करके चलिए। 2420 के ऊपर नई तेजी बनेगी, नहीं तो कंसोलिडेशन रहेगा। कोई बड़ा फ्री फॉल नहीं, तो बड़ा जंप भी नहीं। 2370 तक लेके चलिए। कपास तेजी दिखाएगा, जो 1540 तक का लेवल दिखा देगा। स्टील के अंदर हमने गिरावट जरूर देखी है, बट सस्टेनेबल नहीं रहेगी। 44,500 से 45,200 के दायरा में मेंटेन रहेगी। 44,400 एक चीज ध्यान रखिए, वैसे तो ये सीजन मंदी का है स्टील में, बट चाइना जो स्टेप्स ले रहा है उसकी वजह से प्राइस में फ्री फॉल नहीं रहेगा। तो 44,500 तक के लेवल को वेट कीजिए। वहीं अगर हम ट्रेड सेटअप की बात करें, तो आज यूएसडी आयरन को लेके चलना चाहिए 80 टू 20 के टारगेट के लिए। गोल्ड में वेट कीजिए, थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है नीचे में 59,500 के लिए।
चांदी में 75-200 के लिए, कच्चे तेल में 61-50-60 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 62-80 का लेवल तोड़ने पे 6400 के लेवल मिलेंगे। नेचुरल गैस में 212 तक लेके चलिए, 220 का टारगेट रहेगा। बेस मेटल में कॉपर जिंक में आज बिकवाली कर सकते हैं। धनिया, जीरा एंड हल्दी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। गवार में भी बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। कॉटन सीड ऑयल के अंदर 2370 तक का लेवल दिखा सकता है, जबकि कैस्टर में बाइंग करके चल सकते हैं 62-80 के टारगेट के लिए। चार्टिकली पहला रेशियो है क्रूड नेचुरल गैस रेशियो। यहाँ पे आप देखिए शानदार रिकवरी बनी है 200 मूविंग एवरेज से। तो प्राइसेस जैसे से ऊपर जाएगा आप देखेंगे कच्चे तेल के मुकाबले नेचुरल गैस मंदा दिखेगा। तो नेचुरल गैस में अभी भी तेजी नहीं है, कच्चे तेल में तेजी बनी हुई। गम के अंदर हमने एक राउंडिंग बॉटम बनाया है, नेकलाइन के करीब ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। 11,500 के ऊपर जब तक मेंटेन है, हाई पॉसिबिलिटी के 12,100 से 12,400 के लेवल हम देख पाएंगे, तो इसमें बनी रही है। गोल्ड के अंदर कल के हाई के बाद एक हार्मोनिक बना है, तो थोड़ा घबराने वाली बात है। यही चीज मैं मॉर्निंग में बता भी रहा था आपको कि 60,000 का लेवल तोड़ेगा तो ही हम एक तेजी देख पाएंगे, जो 60,400 से बियॉन्ड में जाने की तैयारी करेगा। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि 60,400 का लेवल जब तक 60,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, वापस 59,400 तक का पुल बैक दिखेगा। तो संभल के ट्रेड कीजिए, गोल्ड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है फेड की मीट से पहले। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कारणवश मैं ले नहीं पा रहा था पॉडकास्ट, बट कोशिश करूंगा कि दिन के सेशन में मैं आपको रिकॉर्ड करके देता रहूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।